प्रियंका का ट्वीट सच या झूठ। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के एक ट्वीट के बाद सियासी हड़कंप मच गया है और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मध्य प्रदेश भाजपा लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल ठेकेदार संघ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखकर 50% कमीशन की शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ने इस लेटर को ट्वीट कर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को हटाएगी। प्रियंका के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने लीगल एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी झूठ बुलवा दिया। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने किसानों को लेकर झूठ बुलवाया था, अब 50% फर्जी कमीशन पत्र जारी कर प्रियंका गांधी भी कमलनाथ जी ने झूठ बुलवा दिया। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस प्रदेश में केवल झूठ की राजनीति करती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। मामले को लेकर बीजेपी क्राइम ब्रांच पहुंच गई है। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है कि एक फर्जी पत्र जारी करके और इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तथाकथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया, कोई एसोसिएशन के नाम से। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झूठ को मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने की मशीन है। श्रीमती प्रियंका गांधी होंगी या श्रीमान राहुल गांधी होंगे, इनसे भी इस पत्र झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट कराकर जो प्रयास किया है, आपने जो कॉन्स्पिरेसी की है, आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। अब इससे कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा करो आप कि कितनी घृणित राजनीति करती है, कितनी झूठ पे आधारित राजनीति कांग्रेस वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश पर कर रही है। और एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए, और ये गंदी राजनीति बंद करो। सरकार हर मामले में भ्रष्टाचार कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक, मुख्यमंत्री निवास तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 50% से ज्यादा रिश्वत लिए कोई काम होता नहीं है, और कई काम तो ऐसे हैं कि बिना काम के करोड़ों रुपए के भुगतान हो गए। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा है। तो कमीशन पर घमासान मचा हुआ है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष मीडिया से मीडिया विभाग के भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ गोविंद मालू जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है IND24 पर। भूपेंद्र जी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, लेटर जारी कर दिया, अब उसकी प्रमाणिकता पर बात आ गई है, सच है या झूठ है? ये प्रमाणिकता सरकार में काय के लिए बैठेंगे, सिद्ध करें। यही बातें तो ये कर्नाटक में कर रहे थे, फिर बाद में मंत्री को क्यों हटाना पड़ा, जरा इसका जवाब दें। विधायक का बेटा जो है नोट के बिंडलों पे सोता हुआ कैसे मिला था, ये बताएं जरा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कई मुंह हैं, तो FIR कर देंगे, करो FIR, कोर्ट में जाएगा मामला, वहां सिद्ध होंगी चीजें। रोज चोर पकड़े जा रहे हैं जिस सरकार में, और सरकार खुद कह रही है कि बाइडेन जैसी जिंदगी जी रहा था वो एक सड़ियल की तनख्वाह वाला आदमी,
मध्य प्रदेश में इतने चोटे सक्रिय हो रहे हैं कि एक जो है बेलदार क्या होता है, कौन सी पोस्ट होती है नगर निगम का, उसके घर ईडी को छापा डालना पड़ता है। और बड़े जो है हरिश्चंद्र बने हुए लोग, ये जो है मुकदमे करना करिए, कम से कम कोर्ट में तथ्य जाएंगे, फैक्ट्स जाएंगे, बिल्कुल करिए। तो बिना प्रूफ के ये भी तो सवाल फिर उठेगा ना कि बिना प्रूफ के, कोई प्रमाण नहीं है, लेटर जारी कर दिया, पत्र दिखा दिया कि ये शिकायत की गई है, ये बिना प्रूफ सिद्ध हो गया क्या? जी बिना प्रूफ सिद्ध हो गया क्या? ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं कि लेटर में जिसका नाम है उसका कोई पता नहीं है, जो एड्रेस है उसका कोई पता नहीं है, जो एसोसिएशन का नाम दिया गया है उसका कुछ पता नहीं है। इसी को लेकर तो फिर लीगल एक्शन लिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। सरकार काय के लिए होती है? ढूंढे कोई वायरल चीज है, वो 50 चीजें चल रही हैं, किस आधार पे कह रहे हैं करप्शन नाच, उसकी भी FIR हो जाएगी। क्या आधार है इनके पास? चले ठीक है, गोविंद मालू जी से जान लेते। गोविंद जी क्या कहेंगे आप? हमारे पास क्या आधार है वो तो जनता के पास मालूम है कि कितना करप्शन। उनके लिए तो कमीशन का 10% कमीशन वाले पहले से ही तय था। ये जो है उनके मुख्य बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हो गया है? जब हमने कमीशन नाच का टैग लगा, जनता ने लगा, लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं आप पर टैग, ये टैग चल रहा है, इसीलिए तो तकलीफ हो रही है, फड़फड़ा रहे हो आप। अरे टैग लगाने से नहीं चलेगा ना, ऐसे किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा देना। प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक केंद्रीय नेतृत्व है, उनका एक बड़ी नेता है, उनके ओर से अगर इस तरह का पत्र जारी किया जाता है और फर्जी अगर उसको बताया जाता है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। आप बता रही हैं क्या फर्जी? आप बोलेंगे ये नहीं, बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया सीएम शिवराज सिंह चौहान, मैं नहीं कह रही हूँ ना। वो तो लीगल एक्शन करेगी बीजेपी, फिर आप कहेंगे कि प्रेशर पॉलिटिक्स करती है। ठीक है, गोविंद जी से जान लेते हैं, आपकी बात भी पूरी सुनी है। गोविंद जी हमारी सुन लो भाई, आपने बोल दिया ना, थोड़ी आरोप लगाया, हमारी सुन लो। ये कांग्रेस की पार्टनर प्रियंका गांधी, वो राष्ट्रीय पार्टी कहा जाती है, मालू जी को आलू बना दिया इनकी बीजेपी ने। अब ये किसी काम के नहीं बचे सिवाय बहस करने के। शब्दों का ध्यान रखिए। भूपेंद्र जी रुकिए ना, आपकी बात सुननी पड़ी। ठीक है, अभी सामने वाले की भी सुन लेते हैं ना। ठीक है, सुन लीजिए जी गोविंद जी। आपने सुना दी ना, अब आपके फर्जीवाड़े की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बताओ ना भैया, फर्जीवाड़ा फिर हम बताते हैं। 4 उसका पता नहीं, इंदौर में पकड़ा गया है वो बेलदार, जिसके यहाँ ईडी ने छापा डाला। अरे भूपेंद्र जी बोलने तो दीजिए गोविंद जी को, फिर सवाल कर लीजिएगा आपने। रुक जाइए ना, थोड़ा सा सब्र रखिए। किसी मंत्री के घर तो नहीं निकल रहे हैं, कर्मचारी के। अरे मंत्री ये तुम्हारे टीआई के यहाँ 100 करोड़ निकले, तुम्हारे इंदौर में कि नहीं? देखिए अपने आप बरस के आसमान से आ गए थे, आपके यहाँ की सरकार ने पकड़ा ना। 100 करोड़ कमाने वाला आया कहाँ से? बताओ जरा, किसकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? आपके इंदौर में ही पकड़ा गया, बहुत ऊंचे को चेक के बता रहे थे। अब बताइए जरा कैसे पकड़ा गया, कैसे आए 100 करोड़ उसके यहाँ? पत्र देकर। अरे बोलो भाई, ये अखबार में छपी हुई खबरें हैं, चैनलों पे चली हुई। अरे भूपेंद्र जी रुक जाइए ना, थोड़ा सा सब्र रखिए ना। फर्जीवाड़े लोगों को चुप करो। फर्जी अरे इस तरह से नहीं बात, इस तरह से चर्चा नहीं होती, एक एक की बात सुनी जाती है, समझ में नहीं आएगा ना। ऐसे तो आरोप तो लगते ही रहते हैं। रुक जाइए, एक एक करके सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी रुक जाइए 2 मिनट, गोविंद जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, आपको समय दिया गया, आपकी बात सुनी गई। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम में CWG, अभी 2G में मत जाओ, अभी तो इंदौर का बताओ। 100 करोड़ का कौन है भैया? किसका आदमी है? प्रामाणिक आरोप लगाए थे, अरे भूपेंद्र जी इस तरह से हावी होने से कुछ नहीं होगा ना। एक तो पहले पत्र जारी करते हैं, फिर उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर बोलने नहीं दे रहे। बोलने तो दीजिए गोविंद जी को, आपकी बात भी सुन रहे हैं ना। रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। कारम बांध के डकैत कौन थे, उनका नाम बताइए मालू साहब। डकैत भी थे। अरे पत्र की बात कर रहे हैं आप, कहाँ पहुंच गए भूपेंद्र जी? रुक जाइए। थोड़ी हमारा टाइम डकैत आ गए। ये अमृत सरोवर कैसे बह गए जो आपने बनाए थे? अभी पहली बरसात शुरू नहीं हुई, बह गए। बताओ जरा, उनका कौन ने बनाए थे? ये किसके लोग बना रहे हैं अमृत सरोवर जो बह रहे हैं? ठीक है भूपेंद्र जी, शोर मचाने से कोई झूठ या कोई सच साबित नहीं हो जाता है, बात भी सुननी पड़ती है अगर बोला है तो। अगर आरोप लग रहे हैं, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि पत्र फर्जी है, तो उसकी बात भी सुननी पड़ेगी ना। इस तरह से नहीं अपनी आवाज तेज करके शोर करके सामने वाले की नहीं सुनी जाएगी। आप सुनिए,
ये पत्र फर्जी है, सरकार तय करेगी कि चैनल तय करेगी? नहीं, हम तय नहीं कर रहे हैं। हम जो आरोप लग रहे हैं उस पे मैं सवाल कर रही हूँ कि फर्जी बताया जा रहा है। बीजेपी लीगल एक्शन लेने की बात कर रही है, एफआईआर करने के लिए क्राइम ब्रांच पहुंच गई है, तो क्यों इस तरह की चीजें सामने आती है? तो सरकार अगर कर्नाटक की तर्ज पे ही मध्य प्रदेश में इस तरह की चीजें आप करना चाह रहे हैं, तो कर्नाटक में तो हाईकोर्ट में मामला था ना? कौन सा हाईकोर्ट में मामला था मैडम? ठीक है, आप रुक जाइए, गोविंद जी की बात सुनने दीजिए, आपको भी समय दिया गया है। गोविंद जी अपनी बात सुनिए। ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। बोला इनके संगठन में ही भ्रष्टाचार होता है। पिछली बार इन्हीं लोगों ने अपने संगठन में होर्डिंग और विज्ञापन को लेकर कब तक सुधरवा दोगे मालू जी? और भ्रष्टाचार कारम बांध कब तक सुधरवा दोगे? पहुंचाई थी वो जांच, मालू साहब कारम बांध कब तक सुधरवा दोगे? हुए प्रभु कारम बांध कब तक सुधरवा दोगे? अरे प्रभु सुन तो लीजिए, उनको एक शब्द तो बोलने दीजिए। तो सही भाई, भूपेंद्र जी सुन तो लीजिए। बाहर जो करते हो पर आपकी पार्टी के, अरे भाई भ्रष्टाचार पे बोलो। भ्रष्टाचार पत्र की बात कहाँ, मुद्दा आप कहाँ लेके जा रहे हैं? भ्रष्टाचार बोलने ही नहीं दे रहे हैं, इस तरह से थोड़ी चलेगा। देखिए आप किससे कसाई से क्या राम राम की उम्मीद करेंगे? वो तो इन्होंने तो हमेशा यही काम किया, लूटो खाओ और बैंड बजाओ और ढोर चराओ, यही काम किया है। इसलिए इनको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये माना जाए मध्य प्रदेश कमीशन मुक्त है। चलिए आपसे गोविंद जी, आपसे सवाल है मेरा, चलिए इसका जवाब दे दीजिए। में क्या घपला, वो भी फर्जी है क्या? बता दो। मेरा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश को कमीशन मुक्त माना जाए? वो सही है तो प्रमाणित करो उसको कि हाँ सही पत्र है। वो उस आदमी को लाओ सामने जिसने पत्र लिखा है, तो हम जाने कि आप बिल्कुल सही आरोप लगाते हैं। ठीक है गोविंद जी, आपसे मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश को मान लिया जाए कि कमीशन मुक्त है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से चल रही है। हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तभी तो छोटे से छोटे क्लर्क या किसी को भी हम पकड़ लेते हैं। उसकी अगर कोई संपत्ति होती है तो जब्त करते हैं। अगर वो कहीं भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया तो उसको पकड़ के जेल में बंद करते हैं। ये हमारी सरकार का मादा है कि हम तंत्र को भी साफ सुथरा रख रहे हैं। और जो कोई गड़बड़ करेगा, जो कांग्रेसी विचारधारा के और कांग्रेस द्वारा नामित जो लोग थे कर्मचारी, वो लोग भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपने आकाओं से भ्रष्टाचार ही सीखा है, उनको हम जेल में बंद कर रहे हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। तो आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, ये कमीशन का काम कांग्रेस ने किया है। गोविंद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जब थी 15 महीने या उससे पहले, तब भ्रष्टाचार हुआ, कमीशन का काम तब हुआ, उन लोगों पर ही आप कार्रवाई कर रहे हैं? पर नहीं, हम तो जो मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार करने वाले वही लोग हैं जो इनकी सरकार के टाइम आए। 15 महीने में भी इन्होंने कुछ लोगों को नियुक्तियां दी, 20 साल पहले नियुक्तियां दी। वही लोग सब निकल रहे हैं और वही लोग जिनको चिट्ठी पे एक सिगरेट के पैकेट पर ये लोग नौकरी देते थे, वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं। हमने जीरो टॉलरेंस अपनाई है। हमारा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया क्या, प्रमाण दिए क्या, किसी पर कोई कार्रवाई हुई क्या? चलो आप कह रहे हैं ना लोकायुक्त और ये सरकार, बहुत सारी कोई एजेंसियां हैं, कोर्ट चले जाते हैं आप। हमने तो कोर्ट केक की रिपोर्ट के बाद कोर्ट गए और आपके मंत्री जेल गए और आपके यहाँ पर पूरी यूपीए सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार, उनके आरोप सिद्ध हुए उन पर। ठीक है गोविंद जी, ठीक है गोविंद जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कमीशन पर घमासान मचा हुआ है। फिलहाल बीजेपी क्राइम ब्रांच पहुंच चुकी है एफआईआर कराने के लिए, जो पत्र ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी ने जारी किया है। अब देखना होगा कि इस कमीशन के मुद्दे पर यह सियासत कहां तक गर्माती है।